अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब इस वीडियो में मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताना है। इससे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर आपको आने चाहिए क्योंकि वो हमारी जो है प्रीवियस वीडियो थी, तो प्रीवियस वीडियो भी रिक्वायर होगी क्योंकि जो लॉजिकल ऑपरेटर होंगे इसमें हम डबल जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे। वो किस तरह से करेंगे उससे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर हैं कौन कौन से। तो हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जिसमें एंड है, और ये वाला जो साइन जो आपको ये साइन नज़र आ रहा है डबल एंड जो अलामत आ रही है इसको हम एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहते हैं। और इसकी जो स्टेटमेंट है इसको समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है ये आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। पहले दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि रिटर्न ट्रू इफ़ वो स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर दो स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है ना। और अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट भी फॉल्स है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ये इसकी स्टेटमेंट जो है वो सिंपल होती है। मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी समझाता हूँ जाके, लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब इसमें एक और चीज़ है कि इफ़ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो का मतलब यहाँ पे क्या है ये समझा देता हूँ। इसका जो ज़ीरो का मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ का ऑफ होना, ठीक है ना। और अगर फॉर एग्जांपल जो हम यहाँ पे नॉन ज़ीरो जो है वो कंप्यूटर की टर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं बिट की फॉर्म में, तो बिट जब नॉन ज़ीरो होती है मतलब यानी कि अगर ज़ीरो होगी तो एक बिट भी अगर ज़ीरो हो गई तो उस केस में ये ऑफ हो जाएगा। ये उसी वक्त ट्रू होगा, ये उसी वक्त ट्रू होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है किस वक्त ट्रू होगा जब दोनों नॉन ज़ीरो हों मतलब वन हो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास दूसरा, इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है इसने, ए एंड बी इज़ ट्रू। अगर दोनों ही ऑन होंगे तो ये ट्रू होगा। इसको हम जाकर भी चेक करते हैं प्रोग्रामिंग में। उसके बाद है लॉजिकल आर ऑपरेटर। तो आर ऑपरेटर में भी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों में से अगर कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाए तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। ये मतलब इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। और इसके लिए हम ये जो डबल इस तरह से जो हमने बार लगाए हुए हैं तो ये हम लगाते होते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद हमारे पास है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। रिवर्स कर देता है, अगर आप ट्रू हैं तो ये आपको फॉल्स कर देगा और अगर आप फॉल्स हैं तो ये आपको ट्रू कर देगा। अब एक एक करके देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो मैं इसके लिए एक फ़ाइल बनाता हूँ यहाँ पर। तो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ लॉजिकल डॉट जे एस के नाम से। लॉजिकल डॉट जे एस में हम इसकी कोडिंग करेंगे और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैं यहाँ पर इस फाइल का नाम जो है वो रख आता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लॉजिकल रख दिया है और लॉजिकल डॉट जे एस में हम समझते हैं इन सारे ऑपरेटर्स को। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो है वो एंड ऑपरेटर है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने पहले वो चीज़ कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर कंसोल लॉग का ही डायरेक्ट इस्तेमाल करने लगा हूँ। और मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि 5 जो है वो थोड़ी देर नहीं बल्कि जो है वो हमारी प्रीवियस वीडियो में किया था, उसमें हमने किया था। चूँकि मैं रिकॉर्डिंग एक ही वक्त में कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ी देर का ज़िक्र कर दिया। तो 5 जो है वो 10 से बड़ा है। अब ये स्टेटमेंट जो है वो फ़ॉल्स है, ठीक है ना। तो एक स्टेटमेंट फ़ॉल्स है। अब मैं इसको कंसोल लॉग में जाकर चेक करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे फ़ॉल्स मिल रहा है, ठीक है। ये मेरा जो सर्वर है ये चल रहा है। आपने सर्वर को चलाने के लिए ओपन विद लाइव सर्वर कर लेना है। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बार बार इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। एंड ऑपरेटर के लिए आपने ये वाला जो साइन है ये डबल 2 बार लगाना है तो ये एंड ऑपरेटर बन जाएगा। अब एक स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर दूसरी स्टेटमेंट ट्रू हो भी गई, दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये क्या हमें रिटर्न करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो ये हम जाके चेक करते हैं क्या ये हमें फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है या नहीं। हमें फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है। अब मैं इस स्टेटमेंट को सही कर देता हूँ और मैं ये कह देता हूँ कि कुछ इस तरह से है कि 10 जो है वो 5 से बड़ा है या दूसरे नंबर पर 5 10 से छोटा है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है और ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अभी दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू हैं। तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाके चेक करते हैं, हमें ट्रू ही आंसर मिला है, ठीक है। ये कंसोल में लिखा हुआ है आंसर। अच्छा, अब इसी तरह से ये हमारा जो है वो पहला ऑपरेटर है जिसमें हमने देख लिया है कि जब हम एंड लगाएंगे तो दोनों का ट्रू होना लाजमी है। अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी, दोनों में से कोई भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर गलत है, ठीक है ना, उसका आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं है मतलब नेगेटिव है, या इस तरह से समझें कि उसका आंसर जो है वो ठीक नहीं है। ये ज़ीरो मतलब नेगेटिव की तरफ हम नहीं जाना, मतलब आंसर उसका रॉन्ग है, तो उस केस में ये जो है वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी ये हमारे पास जो था वो क्या था, एंड ऑपरेटर था। इसको मैं यहाँ पे जो है वो इस तरह कर देता हूँ और ये मुझे कर नहीं दे रहा। अच्छा,
अब एक और काम हम करते हैं, एक और ऑपरेटर लिखते हैं। उसके लिए मैं कंसोल लॉग में अब एक और दो स्टेटमेंट लेता हूँ मैं। तो मैं कहता हूँ 2 जो है वो 5 से बड़ा है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन सिस्टम को किस तरह से पता लगेगा उसके लिए यहाँ पे हम ये वाली 2 लगाते हैं लाइनें, और इन लाइनों के बाद में एक स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट मैंने पहले फॉल्स लिखी है, अब मैं दूसरी स्टेटमेंट ट्रू कर देता हूँ कोई भी। तो ट्रू के लिए मैं कह देता हूँ कि 10 जो है वो 5 से बड़ा है। ठीक है, तो अब ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ये हमें रिटर्न कर देगा ट्रू, क्योंकि दोनों में से एक स्टेटमेंट के ट्रू होने पर हमें ट्रू मिल जाएगा। तो ये जो होता है वो और ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर चेक करते हैं, देखें ट्रू हमें मिल गया है। तो दोनों में से एक भी ट्रू होने पर मिल गया। अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो हमें फॉल्स मिलेगा। ठीक है ना, तो दोनों ही फॉल्स हैं। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल हम दोनों को फॉल्स कर देते हैं, दोनों को मैं ट्रू कर रहा था तो ये तो पहली फॉल्स थी। अच्छा सॉरी, ये बार बार क्यों आ रहा है? अच्छा सॉरी, ये क्या हो रहा है? अच्छा, तो अब ये अब आ गया है। ठीक है, तो 2 जो है वो 5 से क्या है, बड़ा है, और ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये स्टेटमेंट भी हम गलत कर देते हैं, इसको हम जो है वो चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी 5 10 से बड़ा है, ये वाली स्टेटमेंट दोनों ही गलत हैं। अब हमें फॉल्स मिलेगा, तो हम जाकर चेक करते हैं फॉल्स मिलता है नहीं मिलता। मिलता है जी, बिल्कुल ये सही कह रहा है। तो ये इन ऑपरेटर्स को हम अपनी जो प्रोग्रामिंग में डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं, यूज़फुल हो सकते हैं। अभी हम आगे जाके इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, वहाँ पर हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर क्या कर देता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो चलें जी, नॉट ऑपरेटर का चक्कर देखते हैं। अभी इसका आंसर क्या आया है, इस पूरी स्टेटमेंट का आंसर हम जाकर मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, फॉल्स है। मैं चाहता हूँ इस पूरी स्टेटमेंट का आंसर क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो मैं एक काम ये सिंपल करूँगा कि इसको मैं क्लोज करूँगा इस तरह से, और इसके बाहर मैं ये वाला साइन लगा दूंगा। तो ये जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू। ये पूरी स्टेटमेंट जो फॉल्स थी अब क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने 3 ऑपरेटर देखे, एंड, और नॉट, और इन तीनों को हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू भी देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है वो अच्छा सा कमेंट भी किया करें, अपने फ्रेंड्स में से शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें।